तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम देखने वाले हैं कि सीजर्स या एपिलेप्सी साइनेप्टिक लेवल पर किस तरह से ऑपरेट करते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि सीजर्स क्या होते हैं, एपिलेप्सी को कैसे लीड करते हैं, सीजर्स कितने टाइप के होते हैं, पूरा ऑल ओवर कंप्लीट हमने सीजर्स के बारे में देखा था। अब हम देखने जा रहे हैं सीजर्स साइनेप्टिक लेवल पर कैसे होते हैं। ये हमें पता है कि जो सीजर्स होते हैं वो ब्रेन में होने वाले सीएनएस डिस्टर्बेंस होता है, ब्रेन में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में चेंजेस, तो उसकी वजह से सीजर्स होता है। अब हम देखने वाले हैं कि ये जो मेन साइनेप्स है यहाँ पर सीजर्स किस तरह से होगा या साइनेप्स में नॉर्मल किस तरह से ट्रांसमिशन होता है। तो देखो क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये न्यूरॉन है। न्यूरॉन क्योंकि जो सीजर्स होगा वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर होगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स है, तो न्यूरॉन्स में ट्रांसमिशन हम देखने जा रहे हैं। न्यूरॉन्स में ट्रांसमिशन देखो यहाँ पर, तो ये हमारा प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है, ये साइनेप्स है। साइनेप्स का मतलब दो न्यूरॉन्स का जो जंक्शन होता है उसको साइनेप्स कहते हैं। तो ये हमारा प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, ये हमारा पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है। तो किस तरह से होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो ये सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल से, ये कैल्शियम चैनल से। तो क्या होगा, तो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन के लेवल पर क्या होता है, नॉर्म क्या होता है, तो क्या होता है प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन के लेवल पर सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल से सोडियम अंदर आएगा, कैल्शियम अंदर आएगा। ये कब होता है, जब एक न्यूरॉन से इम्पल्सेस जाएंगे दूसरे न्यूरॉन पर इम्पल्सेस जाते हैं। नॉर्मली क्या होता है, ब्रेन में एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पर इम्पल्स जाते हैं, मतलब दूसरा न्यूरॉन एक्साइट होता है। तो किस तरह से एक्साइटेशन होगा, तो ये एक्साइटेशन इस तरह से होगा, यहाँ पर सोडियम चैनल, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुलेंगे, कैल्शियम चैनल खुलेंगे। तो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुलेंगे, यहाँ पर पॉजिटिविटी डेवलप होगी। पॉजिटिविटी डेवलप होगी तो ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन डीपोलराइज हो गया। अब इसके कारण कैल्शियम चैनल भी खुलेंगे। कैल्शियम चैनल जब खुलते हैं तो ये ग्लूटामेट वाले जो सिनेप्टिक वेसाइकल्स है इनको टर्मिनल तक ले आएंगे। अब ग्लूटामेट क्या होता है, ग्लूटामेट एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पर ग्लूटामेट रिलीज़ हो जाएगा। ग्लूटामेट यहाँ रिलीज़ हो जाने से, चूँकि एक्साइटेटरी है इसलिए एक्साइटेशन करेगा, इस न्यूरॉन का भी एक्साइटेशन करा देगा। एक्साइटेशन न्यूरॉन का कैसे होगा, बहुत सारे पॉजिटिव चैनल्स खुलेंगे और अंदर पॉजिटिव आयंस आएंगे। फॉर एग्जांपल एम्पा रिसेप्टर एक ऐसा रिसेप्टर होता है जिसके थ्रू सोडियम अंदर आता है, और एनएमडीए रिसेप्टर के थ्रू कैल्शियम अंदर आता है। तो जब पॉजिटिव आयंस भी अंदर आ जाएंगे तो ये वाला न्यूरॉन्स भी एक्साइट हो जाएगा। तो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि यहाँ पर सोडियम वीजीसी खुले, कैल्शियम चैनल खुले, ओवरऑल एक्साइटेशन का पाथवे चला ग्लूटामेट के कारण। यहाँ ग्लूटामेट रिलीज़ हुआ और उस वजह से ये वाला न्यूरॉन भी एक्साइट हो गया, यहाँ पर भी डीपोलराइजेशन हो जाएगा जिसके कारण एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। तो बेसिकली ये नॉर्मल ब्रेन में चलता है, नॉर्मल ब्रेन में ये ट्रांसमिशन चलता है, न्यूरॉन्स एक्साइट इस तरह से होते हैं। लेकिन अगर ब्रेन में न्यूरॉन्स बहुत ही ज़्यादा एक्साइट हो जाए, हाइपर एक्साइटेबल स्टेट आ जाती है, तो हाइपर एक्साइटेबल स्टेट को ही सीजर्स कहते हैं। तो ये हो गया। अब सीजर्स का ओवरऑल ये हमें पता चला कि नॉर्मली ब्रेन में न्यूरॉन्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस शूट करते हैं। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पर जाते हैं, एक्साइटेशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पर होता है। लेकिन जब ब्रेन के न्यूरॉन्स में हाइपर एक्साइटेबल स्टेट हो जाती है, क्यों हाइपर एक्साइटेबल स्टेट होती है, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर का एक्सेस हो जाने के कारण। तो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर के एक्सेस हो जाने के कारण जो हाइपर एक्साइटेबल स्टेट ब्रेन में बनती है वो सीजर्स कोज कर देती है, सीजर्स होता है उसके कारण। ठीक है, अब तो हम जब एंटी एपिलेप्टिक ड्रग पढ़ेंगे तो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग का काम क्या होगा, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग का काम होगा ये हाइपर एक्साइटेबिलिटी को कम करना, मतलब ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज़ को कम करवाना। अब एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज़ कैसे कम हो सकता है, या तो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल यहीं बंद हो जाए तो पॉजिटिविटी कम हो जाएगी, यहाँ पॉजिटिविटी कम होगी तो ग्लूटामेट रिलीज़ नहीं हो पाएगा। ग्लूटामेट रिलीज़ नहीं होगा तो यहाँ पर भी डीपोलराइजेशन नहीं होगा, एक्शन पोटेंशियल कम बनेगा। या तो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल के लेवल पर हम ब्लॉक करके एक्साइटेबिलिटी कम करा सकते हैं, या फिर गाबा, या फिर एक
या फिर टी टाइप कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करवा के, यहाँ पर इस कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करा के पॉजिटिविटी कम करा सकते हैं, या फिर एम्पा और एनएमडीए को बंद कराकर डीपोलराइजेशन को हटा सकते हैं, या फिर एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है गाबा, इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। ये गाबा इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर गाबा रिलीज़ करता है। अब गाबा जब रिलीज़ होता है यहाँ पर, तो इस क्लोराइड भी उसके साथ साथ रिलीज़ होगा। क्लोराइड उसके साथ रिलीज़ होगा तो ओवरऑल नेगेटिविटी होगी। नेगेटिविटी होने से हाइपर एक्साइटेबिलिटी कम हो जाएगी, सीजर्स कम हो जाएंगे। तो गाबा मीडिएटेड क्लोराइड चैनल प्रोवाइड कराने की वजह से भी हम सीजर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ओवरऑल सीजर को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, या तो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल को वहाँ पर बंद करा दो, या आप इन दोनों चैनल्स को बंद करा दो, या फिर कैल्शियम चैनल को बंद करा दो, या फिर गाबा क्लोराइड चैनल्स को खुलवा दो। मतलब 100 बात की एक बात यह है, हमें एक्साइटेबिलिटी कम करनी है, डीपोलराइजेशन कम करना है सीजर्स को प्रिवेंट करने के लिए। अब हम इनकी ड्रग्स देखेंगे। ये देखो, बेसिकली एपिलेप्सी और सीजर्स अकर्स ड्यू टू हाइपर एक्साइटेबिलिटी ऑफ न्यूरॉन्स एट सिनेप्टिक जंक्शन। तो इसी हाइपर एक्साइटेबिलिटी को हमें रिवर्स करना है, जिससे एपिलेप्सी रिवर्स हो जाएगी। सो टू रिवर्स एपिलेप्सी ड्रग्स आर गिवन डेट रिवर्सेस हाइपर एक्साइटेबिलिटी। हाइपर एक्साइटेबिलिटी एक बार रिवर्स हो गई तो हमारे सीजर्स कंट्रोल में आ जाएंगे। अब यहाँ पर ये हैं ड्रग्स, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। तो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स मैं आपको इसके थ्रू बताते जाऊँगा। तो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग में सबसे पहला है प्रोलोंग सोडियम चैनल इनएक्टिवेशन। मतलब सोडियम चैनल जो है वो इनएक्टिव है, उसको बहुत देर तक सोडियम चैनल को इनएक्टिव स्टेट में बनाए रखना है। अब इससे क्या होगा, अगर ये सोडियम चैनल को यहाँ पर इनएक्टिवेट कर देंगे, बंद कर देंगे, जितना ज़्यादा बंद रहेगा उतनी ज़्यादा नेगेटिविटी होगी। जितनी ज़्यादा नेगेटिविटी होगी एक्साइटेशन डिले होगा, सीजर्स कंट्रोल में हो जाएंगे। तो सबसे पहला मेकेनिज़्म ये हुआ। तो इसमें ये ड्रग्स आती हैं फेनिटोइन, कार्बामेज़ेपिन, वोल्प्रेट, लेमोट्रिजिन, टोपिरामेड, जोनिसमाइड, लेकोसमाइड। अब ये टोपिरामेड, जोनिसमाइड, लेकोसमाइड न्यूअर ड्रग्स हैं। ये वाली ड्रग्स याद करने की ट्रिक होती है PCVL। इनको इस तरह से याद कर सकते हो आप लोग, PCVL, फिर टोपिरामाइड, जोनिसमाइड, लेकोसमाइड। PCVL, टोपिरामाइड, जोनिसमाइड, लेकोसमाइड, ये न्यूअर ड्रग्स है, NNN से याद रख सकते हो। अब दूसरा मैकेनिज्म होता है इनिबिशन ऑफ टी चैनल विज कैल्शियम। अब ये मतलब टी कैल्शियम चैनल को इनिबिट कर दो। अब यहाँ पर देखो ये टी चैनल को अगर हम बंद करवा देंगे तो क्या होगा, टी चैनल को अगर हमने बंद करवा दिया तो पॉजिटिविटी नहीं होगी, पॉजिटिविटी कम होगी, डीपोलराइजेशन नहीं होगा। डीपोलराइजेशन नहीं होगा तो हाइपर एक्साइटेबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, सीजर्स क्या होंगे, सीजर्स इनिबिट हो जाएंगे। तो इसका ये है, इनकी 3 ड्रग्स दी जाती हैं यहाँ पर, वाल्प्रोएट, इथोसक्सीमाइड, जोनिसमाइड। अब इन तीनों ड्रग्स को एज ए ट्रिक मान के चल लो, इस तरह से याद रख लो, इनिबिशन ऑफ टी चैनल विज कैल्शियम। ये जस्ट एक ट्रिक है इसको याद रखने की, विज। अब तीसरा मैकेनिज्म है गाबा क्लोराइड चैनल, या हम गाबा क्लोराइड चैनल एक गाबा इनिबिटर या गाबा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करवा दो। गाबा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होने से गाबा क्लोराइड चैनल्स खुलेंगे। गाबा क्लोराइड चैनल खुलेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा सीजर्स प्रिवेंट हो पाएंगे। तो वही यहाँ पर दे रखा है कि गाबा क्लोराइड चैनल्स खोल दो। अब गाबा क्लोराइड चैनल खोलने से सीजर्स प्रिवेंट हो जाएंगे। कौन कौन सी ड्रग्स होती है गाबा क्लोराइड चैनल वाली, याद करने का तरीका गाबा याद करने का तरीका गाबापेंटीन, बेंजोडाइजिपिन, बारबिटूरेट, ये याद करने का तरीका। 3 ड्रग्स याद कर लो, 2 अपने आप, 3 अपने आप हो जाएंगी। चौथा मैकेनिज्म है एंटी एपिलेप्टिक ड्रग का इनिबिशन ऑफ एक्साइटेटिव ग्लूटामेट सिंथेस। क्या करो, ये जो ग्लूटामेट रिलीज़ हो रहा है एक्साइटेशन न्यूरोट्रांसमीटर, इसको ही बंद करा दो तो पूरा पाथवे बंद पड़ जाएगा, सीजर ऑटोमेटिकली तुम्हारे रिड्यूस हो जाएंगे। तो इनकी कौन कौन सी ड्रग्स है, इनकी ड्रग्स हैं फेनिटोइन, फिनोबार्बिटोन, लेमोट्रिजिन, टोपिरामेट, वाल्प्रोएट, लीवारेसिटम, लेकोसेमाइड। ये आप अपने हिसाब से याद कर सकते हैं। अब हम लोग इसके बाद जाते हैं कि किस तरह से कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होते हैं एंटी एपिलेप्टिक ड्रग।
हाँ, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग के कॉन्ट्राइंडिकेशन। देखो, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स जो होती हैं ये कभी भी प्रेग्नेंट वीमेन, जिसके जो प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट वीमेन से उनको नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि एंटी एपिलेप्टिक ड्रग बहुत सारे टेरेटोजेनिक इफेक्ट कोज करती है। टेरेटोजेनिक इफेक्ट का मतलब बच्चों में बर्थ डिफेक्ट कोज करती है, इसलिए एंटी एपिलेप्टिक ड्रग को बच्चों में नहीं देना चाहिए। और अगर मान लो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग बच्चों में दे रखी है, प्रेग्नेंट वीमेन में दे रखी, तो बर्थ डिफेक्ट्स को कम करने के लिए हम एडिशनल सप्लीमेंट भी प्रोवाइड करते हैं। फॉलिक एसिड, विटामिन के का सप्लीमेंट। फॉलिक एसिड को सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में और विटामिन के को लास्ट मंथ में प्रोवाइड करेंगे तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स और ब्लीडिंग डिसऑर्डर न्यूनेट्स में कम होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स मस्ट नॉट बी डिसकंटिन्यूड सडनली इन प्रेग्नेंट वीमेन स्टेटस एपिलेप्टिकस। इसका मतलब ये है कि एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स आप पहले प्रेग्नेंट वीमेन में मत दो। अगर दे दिए तो आप एक्स्ट्रा सप्लीमेंट दे दो जिससे बर्थ डिफेक्ट्स कम हो जाएंगे, ये होता है। और एंटी एपिलेप्टिक ड्रग एकदम से बंद नहीं करनी चाहिए, जिससे एक सीरियस इमरजेंसी कंडीशन स्टेटस एपिलेप्टिकस होती है। अब हम स्टेटस एपिलेप्टिकस पढ़ेंगे, ये क्या होता है। देखो, स्टेटस एपिलेप्टिकस एक इमरजेंसी कंडीशन होती है। डेथ हो जाती है, ब्रेन डैमेज हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं, सीजर्स आ रहे हैं, सीजर्स आधे घंटे से ज़्यादा अगर किसी पेशेंट को सीजर आ रहे हैं, या फिर दो या दो से ज़्यादा सीजर आ रहे हैं पर वो बेहोश बेहोश वाली स्थिति में उसने कॉन्शियसनेस गेन नहीं करी, तो इस सीवियर एपिलेप्सी वाली कंडीशन को स्टेटस एपिलेप्टिकस कहते हैं। इस कंडीशन में हम ओरली कोई भी ड्रग नहीं दे सकते कंट्रोल करने के लिए। एपिलेप्सी को डायरेक्ट हमें आईवी देना पड़ेगा एपिलेप्सी को कंट्रोल करने के लिए, ताकि वो जल्दी से जल्दी इफ़ेक्टिव हो वो ड्रग्स, और हमारी स्टेटस एपिलेप्टिकस वाली कंडीशन मैनेज हो सकें। तो अब हम इसके मैनेजमेंट पे आते हैं, किस तरह से स्टेटस एपिलेप्टिकस को मैनेज किया जाए। देखो, सबसे पहले स्टेटस एपिलेप्टिकस वाले पेशेंट को प्रॉपर एयरवे दिया जाए, प्रॉपर सांस दी जाए, उसको प्रॉपर लेटाया जाए। लेटाने के बाद उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाए, प्रॉपर एयरवे देना चाहिए उसको। फिर उसके बाद फिर उसके बाद हमें ग्लूकोज की एक बोतल आती है, उसको आईवी चढ़ाना चाहिए 20 से 25 ml, जिससे हाइपोग्लाइसीमिया कंट्रोल हो जाता है। क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया, मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर ग्लूकोज के लेवल में चेंजेस है, ग्लूकोज के लेवल में डिस्टर्बेंस है, तो वो आपका सीजर्स कोज कर सकता है। इसलिए ग्लूकोज के लेवल को करेक्ट किया जाए, जिससे सीजर्स करेक्ट हो जाते हैं। अगर यहाँ पर भी स्टेटस एपिलेप्टिकस सही नहीं होता तो फिर हम ड्रग ऑफ चॉइस लोराज़ेपाम प्रोवाइड करते हैं। लोराज़ेपाम क्यों प्रोवाइड करा, हमको पहले ही पता है। लोराज़ेपाम एक क्या है, बेंजोडाइज़ेपिन है। बेंजोडाइज़ेपिन किस में यूज़ होते हैं, हिप्नोटिक्स में, सिडेटिव्स के रूप में यूज़ होता है ना। तो ये सीएनएस को डिप्रेस करते हैं। एपिलेप्सी में हो क्या रहा था, एपिलेप्सी में मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन में हमने देखा था हाइपर एक्साइटेबिलिटी हो रही थी। तो अब हमें सीएनएस को डिप्रेस कराना है ताकि एपिलेप्सी प्रिवेंट हो सके। तो सीएनएस डिप्रेस वाली ड्रग्स देंगे, लोराज़ेपाम देंगे। अब लोराज़ेपाम को किस तरह से देते हैं, 4 mg लोराज़ेपाम देंगे आईवी इंजेक्शन से, है ना, और वो 10 मिनट में रिपीट करेंगे उसको। अगर फिर भी एपिलेप्सी करेक्ट नहीं होती है तो डाइज़ेपाम देंगे 10 मिलीग्राम आईवी इंजेक्ट करेंगे, फिर उसको 10 मिनट में रिपीट करेंगे। अगर यहाँ पर भी एपिलेप्सी स्टेटस एपिलेप्टिकस सही नहीं होता तो लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट करेंगे फॉस्फेनिटोइन आईवी के थ्रू 1000 mg मैक्सिमम तक इन्फ्यूज़ करेंगे। अगर ये कंडीशन सही नहीं होती है तो फिनोबार्बिटोन सोडियम आईवी या आईएम इंजेक्शन के थ्रू देंगे। तो कुल मिला के बात ये है, हमने ये जो ट्रीटमेंट करा एपिलेप्सी का, किस बेसिस पर करा, हमने देखा था सीजर्स या एपिलेप्सी का मैकेनिज़्म, उसमें सीजर्स या एपिलेप्सी का कारण क्या था, हाइपर एक्साइटेबिलिटी होना। सीएनएस में बहुत हाइपर एक्साइटेबिलिटी के कारण सीजर हो रहे थे, तो हमने ऐसी ड्रग दी जो सीएनएस को डिप्रेस कर रही थी, लोराज़ेपाम, डाइज़ेपाम। ये बेंजोडाइज़ेपिन से जो सेडेटिव हिप्नोटिक की तरह काम करके सीएनएस को डिप्रेस करती, तो ये वाली हम ड्रग देते हैं स्टेटस एपिलेप्टिकस के मैनेजमेंट में। ठीक है, तो हमने दोनों वीडियो से समझा सीजर एपिलेप्सी में डिफरेंस क्या है, मैकेनिज़्म क्लियर करा आपको सीजर और एपिलेप्सी का, कि सीजर और एपिलेप्सी हाइपर एक्साइटेबिलिटी होने के कारण होते हैं न्यूरॉन्स की। ट्रीटमेंट देखा कि हाइपर एक्साइटेबिलिटी को कम करने के लिए सीएनएस वाली डिप्रेसेंट की दवाई दी जाती है, लोराज़ेपाम, डाइज़ेपाम।
और कैल्शियम चैनल को बंद कर दो, सोडियम चैनल को बंद कर दो, तो सीज़र करेक्ट हो जाएंगे। फिर हमने इसके बाद देखा स्टेटस एपिलेप्टिकस वाली कंडीशन, और फिर हमने देखा कॉन्ट्रा इंडिकेशंस कि भैया एंटी एपिलेप्टिक ड्रग को हमें देना नहीं है प्रेग्नेंट वीमेन में, अगर दे दिया है तो उसके साथ एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स भी देने हैं ताकि बर्थ डिफेक्ट्स कम हो सके। सो यहाँ पर सीजर्स और एपिलेप्सी कंप्लीट होता है CNS फार्माकोलॉजी का चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आगे भी अगर कोई वीडियोस है तो आप उसका सजेशन दें, मैं अपलोड कर दूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें और हमारे चैनल @the/Cortex10 को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प करें। ऑल द बेस्ट, कीप इट अप।